कि ख़वातीन किसी भी माशरे को तरक्की में लाने में सबसे बड़ा किरदार ख़वातीन का होता है, और इनकलाब किसी भी कौम में तभी आती है जब ख़वातीन जो है उसमें भरपूर नुमाइंदगी करें और साथ दें। तो ख़वातीन का जो रोल है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए इलाकों में, ताकि हर इलाके के मसाइल वहीं हल होकर उधर ही घरों में ख़वातीन को पहुँचा दिया जाए, इससे पहले कि उनके मसाइल बढ़ें, उनको वहीं रिजॉल्व किया जाए। और दूसरी बात ये कि आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये जो हमारे जो सप्लाई जा रहा है, जो नेटो सप्लाई है, जिसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमारी अपने मुल्क का है, हमारी हुकूमत का खुद इतना बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ठेके दिए गए हैं, अरबों के ठेके दिए गए हैं नेटो के कंटेनर्स के ऊपर। बात की जाती है कि $2000 पर कंटेनर, मैं नहीं मानती $2000 पर कंटेनर, यहाँ पे तो अरबों का ठेका चल रहा है, अपनी जेबें गर्म हो रही है। आप मुल्क को कितना लूटेंगे भाई? कोई हद भी होती है, कोई लिमिट भी होती है, बंदा थक भी जाता है कभी। यहाँ तो थक ही नहीं रहे, मुल्क को बेचने का सौदा इन्होंने कर दिया। आप जाहिर बात है जहाँ पे अटैक करेंगे आपके मुल्क से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगी, आपके मुल्क से जाके यहाँ पे सप्लाई, हमें क्या पता उसके अंदर आर्म्स जा रहे हैं, उसमें असला जा रहा है, उसमें क्या चीज जा रही है, वल्ला आलम। आप तो पैसे लेकर बेच रहे हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार में आ जाती है, नेटो सप्लाई रोक देगी, क्या हाल है? हम नेटो सप्लाई देखिए, हम ये कहें हम ड्रोन अटैक्स ही नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ ड्रोन अटैक्स की फुल मजम्मत करती है, हम ड्रोन अटैक्स की बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। हम कहते हैं नेगोशिएशंस के तहत बात कीजिए, जो आपके मामलात हैं उनको हल कीजिए। बेगुनाह बेकसूर लोगों को जिस तरह मारा जा रहा है, खवातीन मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, ज़ईफ मर रहे हैं, किस जंग में ये है? हमें तो इस्लाम इस चीज का दर्स हरगिज नहीं देता। जंग हो या जो भी हो, उसमें कभी बच्चों को, खवातीन को तो निशाना नहीं बनाया जाता। आप किसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे? इन्हीं बातों पे तो रहमान मलिक साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। आप ये देखिए, हैरत की बात यह है कि इन कारकर्दगियों के बिना भी रहमान मलिक को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। जी हाँ, पहले PhD भी मिला है उन्हें इस बात पे कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अमन की खिदमत। अमेरिका माने या ना माने, इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द 18 करोड़ पाकिस्तानीज। इट्स एन आई ओपनर कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की सलामती हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है। हमने नहीं देखना किसी को, हमने नहीं देखना अमेरिका में, नहीं देखना इंडिया में, नहीं देखना चाइना। हमें अपने मुल्क की सलामती और उसकी खुद मुख्तारी सबसे ज्यादा अजीज है। हमारी पाक सरजमीन को हम इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए कि ये हमारी एक पुरानी सीट रही है, 1970 से वादे करते आए हैं और हमने वोट लिए हैं, वादों के नाम पे वोट लिए हैं, पेरिस बनाने के नाम पे वोट लिए हैं, चलिए ठीक है। लेकिन आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो फंड जाता है, अगर के उनको तरस आ भी जाए लियारी की आवाम पे, चलें जनाब ने कोई फंड भी डोनेट कर दिया, वो फंड आपको पता है कहां जाता है? एक फंड डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाता है और वहां से जो है वो कमीशन और किकबैक्स के फॉर्म में इनके अकाउंट्स भर दिए जाते हैं। जो कल तक मोटरसाइकिलों में घूमते थे, उनके वो गुजरा जो है आज बैठकर 70-70 हजार के जूते पहनकर घूमते हैं। तो जी जनाब, दिस इज द रियलिटी व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज वो लियारी आना भी शायद वो समझते हैं कि उनके लिए बहुत ही पता नहीं कौन सी बात हो जाएगी कि वो लियारी में एंटर हो जाएंगे। भाई मैं उनको बता रही हूँ, बलोचों का कल्चर है, बलोचों की हेरिटेज है, ये आज से 9000 साल पुराना हमारा हेरिटेज है। हमारे जो आबाओ अजदाद थे, मीर चाकर आजम का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो वो उन्होंने दिल्ली को फतेह करने में मुगलों का साथ दिया था। तो बलोचों की एक बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, उसको अभी तक लेते हुए आकर जो कल्चर को संभाला, प्रिजर्व किया, ये इन्हीं बलोचों ने किया है। अब आगे ये है कि इनका हमें साथ देना है, अपने बलोच भाइयों का, बहनों का, और लियारी को एक प्रॉस्परस, जैसे कि जो ख्वाब दिखाया था 1970 में कि लियारी को पेरिस बनाया जाएगा, जो ताहाल ये हाल उसका हुआ है कि वो बदतर से बदतर ही कर दिया, उसको अच्छा नहीं। लियारी की आवाम को पार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्क्स रख दें। फंड्स 86 करोड़ का बेनजीर शहीद पार्क जो है क्लिफ्टन में भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, क्या हाल है, वहां पे जानवर लौट रहे हैं। तो पीपल डू नॉट वांट पार्क्स, यहाँ की आवाम को पार्कों की जरूरत नहीं है, यहाँ की आवाम को शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल्स की जरूरत है। और वो इंशाल्लाह इमरान खान की लीडरशिप आएगी तो लियारी में हम शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के नौजवानों को रक्षों की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों ने अभी पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने 50 रक्षे शायद बांट दिए हैं। यहाँ के नौजवानों को इन रक्षों की भीख की जरूरत नहीं है। और लियारी की आवाम इतनी खुददार आवाम है, बलोच वो फॉर्म है जो हाथ फैलाना नहीं जानती कभी किसी के सामने। उन्होंने आपको इस काबिल बनाया, इट इज योर फंडामेंटल राइट टू गिव देम द राइट्स। आप बलोचों के हकूक दें। एक्सक्यूज मी, प्लीज लेट मी टॉक, प्लीज
शुफत खानम हॉस्पिटल बनाकर मुल्क चलाना चाहेंगे। प्लीज नहीं, मेरी बात सुने, मैंने इंटरफेयर नहीं किया आपके दौरान, तो एक बात कर रही हूँ। देखिए, इंसान अपने पुराने अमल से ही पहचाना जाता है ना, इंसान की हिस्ट्री देखकर आप आगे की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री तो आपके सामने है, मौजूद है, आप सबने देख लिया। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वोट लेने के बाद ये तो आवाम को पहचानते ही नहीं है, उन गलियों में आते ही नहीं है, ये तो भूल जाते हैं कि इन आवाम के सरसब के हम यहाँ पे बैठे हैं, पहुंचे हैं। लेकिन उसके अलावा क्यों आपके एमपीएस देख लें, आपके एमपीएस देख लें, आपके सलीम है कोई एमपी, आपके इंजीनियर, आप क्या बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू गिव यूनिवर्सिटीज। अगर एक यहाँ पे लियारी जनरल हॉस्पिटल का हाल आप देख लें, मैं कहती हूँ कौन सा पीपल्स पार्टी का एमएनए या एमपी अपनी फैमिली का इलाज इस हॉस्पिटल में कराना पसंद करेगा, ये मेरा सवाल है। अगर जुमला ये सब लियारी में खड़े पब्लिक के दरमियान बोलती ना, कौन अपने इलाज करवाया मरते नहीं देख सकता, ठीक है ना। यहाँ पे गरीब अवाम कौन इंसान अपने बच्चे को भूखा तड़पता हुआ देख सकता है। आप देखें वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों खराब हुई है, वो इसी वजह से खराब है। गुर्बत है वहां पे, लोगों को नौकरियां, नौजवान जो है वहां पे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, और जब नौजवान गवर्नमेंट का तो हाल ही बुरा है, वो तो जिक्र ही ना करें, लेकिन प्राइवेट फर्म्स में भी अगर कोई नौजवान जाता है और लियारी का कोई डिग्री होल्डर जाता है वहां पे नौकरी के लिए, तो लियारी देख के उनको जॉब भी नहीं दी जाती। ये तो इमेज पीपल्स पार्टी का तोहफा है बहुत बड़ा। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का तोहफा है, बिल्कुल नहीं। अब लेट अस टॉक अबाउट द सोल्यूशन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास प्लान्स मौजूद हैं, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास प्लान्स है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, कुछ तो पॉजिटिव है ना। हुकूमत में तो नहीं थे अभी तक हुकूमत में हम आए नहीं है, पावर में हम आए नहीं है। उसके बगैर भी अगर हमने डिलीवर किया नमल कॉलेज, उसके बगैर भी अगर हमने शौकत खानम दिया, तो अवाम को एक बेनिफिट दिया, रिलीफ दिया। की बात कर मेरी बात सुने, फेस वैल्यू, इमरान खान इज अ फेस वैल्यू, इंटरनेशनल फेस वैल्यू, एंड पीपल रिकॉग्नाइज हिम इंटरनेशनली। प्रूफ कर लें, क्योंकि इनके लिए तो मेरे ख्याल से साल सदियां कम लग रही हैं इनको। लियारी में पता नहीं ऐसा क्या है जो ये कर नहीं पा रहे उसको फुलफिल। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि अवाम बेजार आ चुकी है, लियारी की अवाम तंग आ चुकी है। पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ेंगे, इस दफा वोट पड़ेंगे तहरीके इंसाफ, लियारी से वोट पड़ेंगे, और अवाम तहरीके इंसाफ को वोट देगी। और अवाम जाग चुकी है, लियारी की अवाम बेवकूफ नहीं है कि आप बेवकूफ सदियों से बनाए जा रहे हैं 30 सालों से कि भाई आपने वोट देना है सिर्फ पीपल्स पार्टी को, और हमने आपको जो है ना गायब हो जाना है, नादीन के शराब की तरह। इस वक्त